परम पूज्य उपाध्याय श्री विभद्र सागर जी महामुनि राज की, उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। कल हमने जाना था कि निर्माल द्रव्य के भोग का क्या दुष्परिणाम होता है, उसके बारे में बताया था कि जो जीर्णोद्धार, वैदिक प्रतिष्ठा, पंचकल्याण प्रतिष्ठा, जिन भगवान की पूजा, तीर्थ यात्रा, इनकी अवशिष्ट धन को जो अपने घर के कार्यों में खर्च करते हैं, उनके लिए क्या दुष्परिणाम फल मिलते हैं, उसके बारे में कल बताया था। आज पुनः 3 गाथाओं के माध्यम से आपको बता रहे हैं आचार्य भगवान गुनगुन स्वामी। पूजा दानाई दपहरो, अर्थात पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण
करने का क्या दुष्परिणाम होता है, उसकी व्याख्या यहाँ पर 3 गाथाओं के माध्यम से आज हम करेंगे। गाथा कहते हैं, उत्कलत विद्रोह दालितो पंगु मूक बहिरंधो चांडालाई कुजाई ऊया दाणाई दब हरो। ऊया दाणाई दब हरो अर्थात पूजन या दान आदि के निमित्त से आए हुए द्रव्य का अपहरण करने वाला चांडालाई कुजाई मतलब चांडाल, चामर, धोबी, खटी, सवर, धानु इत्यादि छोटी जातियों में उत्पन्न होता है। उत्कलत विद्रोह अर्थात स्त्री, पुत्र, भाई, माता, पिता इत्यादि उसका त्याग कर देते हैं अथवा घर से निकाल देते हैं। दारिद्रो वह धनहीन दरिद्री होता है। पंगु लंगड़ा होता है। मूक गूंगा होता है। बधिर मतलब बहरा होता है। अंधो मतलब नेत्र विहीन होता है, कवित्व होता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं किसी धर्मात्मा के द्वारा भगवान की पूजा के लिए दिगंबर मुनिराज के लिए दान आदि दिए गए थे, उस धन का अपहरण कर लेना, स्वयं सेवन कर लेना, उस दान के पैसे का सही उपयोग नहीं करने वाला जीव मरण करने के उपरांत चांडाल, चामर आदि छोटी नीच जातियों में उत्पन्न होता है। उसे स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, माता, पिता आदि का वियोग सहन करना पड़ता है और धनहीन दरिद्री होता हुआ, शरीर से अपंग, लंगड़ा, लूला, बधिर, अंधा होता हुआ अनेक प्रकार से तिरस्कार को प्राप्त होता है। इस गाथा का तात्पर्य यहाँ बता रहे हैं। महानुभाव किसी भक्त धर्मात्मा के द्वारा भगवान की पूजा के लिए या शुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए अथवा चतुर्वेद संघ की व्यवस्था के लिए, चाहे व्यवस्था कोई सी भी हो, सत्यनिवास की हो या आहार पानी की हो या उनके विहार आदि की हो, कोई भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए निमित्त से आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान इनके निमित्त से आए हुए धन का, सामग्री का अपहरण कर लेता है या उसका सही उपयोग नहीं करता है, स्वयं के भरण पोषण में लगा देता है, अपने परिवार के पालन पोषण में उस धन का उपयोग कर लेता है। जिस निमित्त से आया था उस निमित्त से उसका उपयोग नहीं करना, दान के पैसे से अपने और अपने परिवार की आजीविका चलाना, दान के पैसे का भोग करने वाला दर दर पर अनादर और तिरस्कार का पात्र होता है। कुछ जातियों में और नीच गोत्र में जन्म लेता है। एक बार दान के द्रव्य का पूजन के पैसे का हरण करता है, उसके फलस्वरूप भाव में नीच गोत्र दरिद्रता का वर्ण करता है। नीच गोत्र में जन्म लेने के कारण से पूजा दान आदि करने का अधिकारी नहीं रहता, फिर वो पूजा नहीं कर सकता है, फिर वो दान नहीं कर सकता है और तो क्या मंदिर में प्रवेश करने तक का पात्र नहीं रहता है। मंदिर में प्रवेश नहीं है उसका, नहीं है, क्योंकि जिसका गोत्र पवित्र है वह दान धर्म करने का पात्र पवित्र नहीं है, वह दान धर्म करने का पात्र नहीं है। दान का द्रव्य भोग करने से पुण्य नष्ट हो जाता है और पाप प्रकट हो जाता है, जिसके कारण से हीन जाति में जन्म लेता है। चांडाल की पर्याय को प्राप्त होता है, जिस पर्याय को पाकर सदा खोटे काम करता है, नीच काम करता है, कोई उसे आदर नहीं देता, सम्मान नहीं करता, जाति से भी अशुद्ध, गोत्र से भी अशुद्ध, तन से भी अशुद्ध, मन से भी अशुद्ध, यह अशुभ कर्म का परिणाम है कि उसे सब अशुद्धता प्राप्त हुई है। एक के बाद अशुद्धता को प्राप्त हुआ। उच्च कुल वाले को यदि चांडाल का धोखे से भूलवशात स्पर्श हो जाए तो वह उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति पहले स्नान करता है, उसके बाद उसकी शुद्धि होती है।
उसके बाद वो घर में प्रवेश करता है। यदि चांडाल मुनि को स्पर्श कर ले तो मुनि को भी दंड स्वरूप दंड स्नान नाम का प्रायश्चित है, उन्हें दंड स्नान करना पड़ता है। दंड स्नान का मतलब वो लोटा डाल के नहीं स्नान करें, का स्नान का त्याग है। अपने कमंडल से 3 धारा छोड़ते हुए वो दंड स्नान कहलाता है। मस्तक से जल डालना, तो दंड स्नान करना पड़ता है। गलत कार्य करने का परिणाम रो रो कर भोगना पड़ता है। एक जन्म के लिए किए गए सौ कर्मों का फल अनेक भाव भावांतर में भोगना पड़ता है। दान पूजा आदि के लिए आए हुए द्रव्य का या विधान आदि के लिए पूजन आदि के लिए आए हुए अष्ट द्रव्य की सामग्री का, जैसे फल, बादाम, बेदाना, काजू, चावल, सुपारी, किशमिश, नैवेद्य आदि का अपने घर ले जाना या चेंज कर देना, बदल देना। अच्छी वाली क्वालिटी का आया तो वो ले लेना और सस्ती वाली क्वालिटी का रख देना, चेंज बदल देना, या मध्यम नहीं उसका भोग कर लेना, या उत्तम प्रकार के चावल घर ले जाना और सस्ते वाले मंदिर वाले चावल, टूटे वाले चावल, कम कीमत वाले चावल मंदिर में रख देना, पूजन में लगा देना। इस प्रकार से हेरा फेरी करना इत्यादि प्रकार से झूठा मुखौटा लगाकर जो मंदिर की वस्तु ग्रहण करता है वह दुर्गति का पात्र बनता है, चांडालों के बीच में जन्म लेता है। और यह सत्य है, नीच कार्य करने वाला उच्च कार्य कैसे कर सकता है? नित्य कार्य करने वाला क्या आज तक इंद्र बना क्या? नहीं। नित्य कार्य करने वाला सदा खोटी जाति में और छोटी जाति में, खोटी जाति और छोटी जाति में जन्म लेता है। अथवा चामर के घर जन्म लेता है जिसमें सदा चमड़ा कूटा जाता है, जूता चप्पल का कार्य किया जाता है, मरे हुए पशुओं को उठाने का कार्य किया जाता है। 7 जात के लोगों की चप्पल सुधारनी पड़ती है, जूतों पर पालिश करना पड़ता है, जो सदा शूद्रों जैसे रहते हैं, सदैव हिंसा के कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, जिनके साथ कोई नहीं रहना चाहता है, ना कोई उनसे बोलना चाहता है, ना कोई उनके साथ खाना चाहता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में मंदिर के द्रव्य को खाया था, जिसके कारण उसके साथ कोई नहीं खाना चाहता है, उसे छूना नहीं चाहता है, क्योंकि पूर्व जन्म में दान धर्म का पैसा खा करके महापाप किया था। हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील सेवन करना पाप है, और परिग्रह का संचय करना पाप है। परंतु दान और पूजा में आए हुए द्रव्य का भोग करना महापाप है। क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए, जो व्यक्ति निर्माल द्रव्य का भोग करता है उसे यूं मानो, देखो शास्त्र की बात बता रहा हूं, अन्यथा मत देना, शास्त्र में उल्लेख ऐसा है इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, और जो है सो है। जो निर्माल द्रव्य का भोग करता है उसे यूं मानो कि वह अपनी लड़की के साथ भोग कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लड़की अपनी नहीं होती है उसी प्रकार से दान में दिया हुआ पैसा अपना नहीं होता है। दान के द्रव्य का भोग करने का यह परिणाम है। अब आप ही बताओ, संसार में ऐसा कौन सा पापी होगा जो अपनी लड़की का भोग करना चाहेगा? ऐसा कौन सा नीच होगा जो इतना नीच काम करेगा? अर्थात कोई नहीं होगा, छोटी जात वाला भी नहीं होगा, परंतु जो करेगा वह पाप की किस्त नरक रूपी अधोपेट में पूरी भरेगा, जाना ही पड़ेगा, और रो रो करके स्वान की मौत मरेगा, मर करके चामड़ के घर पापी का रूप धरेगा। नीच कार्य करने वाला प्राणी नीच के ही घर में पैदा होता है, या फिर और छोटी जाति धोबी के घर में जन्म लेता है, जहाँ 7 जात के लोगों के गंदे गंदे कपड़े धोता है। जो गंदे कार्य करता है उसे दुनिया के गंदे कपड़े धोना पड़ते हैं। जैसे चांडाल काले कपड़े पहन करके 7 जात के लोगों को सूली पर चढ़ाता है, सदा काले काले कार्य करता है, चामर 7 जाति के लोगों के गंदे जूते साफ करता है, उसी प्रकार से धोबी 7 जात के मैले कुचैले रक्त
से युक्त, लघु शंका से युक्त, थूक लाभ से युक्त ऐसे गंदे कपड़े धो करके अपनी आजीविका चलाता है और उधर पोषण करता है। ये कौन से कर्म का परिणाम है? ये कई पूर्व जन्म में किए गए महापाप का परिणाम है। दान द्रव्य के भोग का परिणाम या फिर कटी आदि जो और निचले जाते हैं उनमें घरों में जन्म लेता है, जहां सतत पाप करता है, हिंसा करता है, बलि चढ़ाता है, जीवों को मारता है, इत्यादि प्रकार से भाव नीच गोत्र में जन्म लेता है और दर दर का भिखारी बनता है। और तो और देखो पाप कर्म कितना विचित्र होता है। एक तो चांडाल आदि को जाती है भड़कता है और उसके बाद सांगोपांग शरीर नहीं मिलता है, सांगोपांग शरीर नहीं मिलता है। कोई मूर्ख होता है, कोई मूर्ख होता बोल नहीं पाता, क्योंकि पूर्व में जो पूर्व जन्म में दान के द्रव्य का हरण किया था और ऊपर से झूठ बोला था, द्रव्य का हरण किया और झूठ बोलता है, जिसके कारण से गूंगा बनता है या बहरा बनता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, क्योंकि गुरु ने धर्म का बहुत उपदेश सुनाया और उस पापी ने नहीं सुना और अपनी मनमानी करता रहा, जिसके कारण से वो अगली प्रजन्म में बहरा बना या फिर अंधा बना, आंखों से दिखाई नहीं देता। कई जन्मों में अंधा होता है क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में दान का द्रव्य खा करके पाप का धंधा किया, जिसके कारण से अंधा हुआ। पाप में धंधा से अंधा या फिर पंगु होता है, हाथ पैर लंगड़ा होता है, पैर से लंगड़ा हाथ से लूला। क्यों? पैर से लंगड़ा होने से चलने में असमर्थ और हाथ से अपंग होने से दान पूजा आदि शुभ काम करने से वंचित, अंग उपांग से हीन होने के कारण दर दर का तिरस्कार का पात्र बनता है। कोई सम्मान नहीं देता, जो धर्म का अपमान करता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। जो दान धर्म का पैसा खाता है या पूजा आदि के द्रव्य को खाता है, उसके हाथ का छुआ कोई नहीं खाता है, क्योंकि मंदिर के द्रव्य का भोग करने वाला सबसे बड़ा पापी है, दुष्ट है, नीच है, सबके द्वारा निंदा का पात्र होता है। क्योंकि यह सत्य जो धर्म का धंधा बनता है, धर्म को धंधा बनाता है, फिर क्या कर्म उसे जन्म जन्म के लिए अंधा नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा। देखो दान पूजा आदि के द्रव्य का अपहरण करने का परिणाम, एक तो चांडाल आदि में जन्म लेना पड़ा, उसके बाद अंगोपांग से रहित हुआ और दर दर का भिखारी बनना पड़ा। जो पूजा दान आदि के द्रव्य का भोग करता है वह प्राणी भिखारी बनता है, जगह जगह हाथ फैलाकर भीख मांगना पड़ता है, वह लक्ष्मी से दरिद्र होता है, गरीब होता है, पैसा घर में टिकता नहीं है, हाथ में रुकता नहीं है। जो दान के द्रव्य को खा जाता है उसे भूखा रहना पड़ता है, एक एक दाने को तरसना पड़ता है और माता पिता के बिछोए को भी सहन करना पड़ता है, पुत्र के वियोग को सहन करना पड़ता है, मित्र का साथ छूट जाता है, पत्नी घर से निकाल देती है, परस्पर में प्रेम भाव नहीं रहता है और घर में कलह मचा रहता है, घर में शांति समाप्त हो जाती है, परस्पर में वाद विवाद मचा रहता है और सदा पाप कर्म का बंध आगे भी करता रहता है। राजवार्तिक टीकाकार आचार्य भगवान अकलंग स्वामी ने बताया है कि मंदिर की गंध माल्य धूपादि पुराना अशुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। देवता के लिए निवेदित किए या अनिवेदित किए गए द्रव्य का ग्रहण अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। यह सत्य है कि निर्माण द्रव्य के सेवन करने से सदा हानि होती है, लाभ कुछ भी नहीं होता है, दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है, क्योंकि जिसने किया निर्माण द्रव्य का भोग उसका होता है माता पिता पत्नी भाई बहन से वियोग, उसको तरह तरह के रोग होते हैं। ऐसा निर्माण द्रव्य के भोग के दुष्परिणाम विविध प्रकार से मिलते हैं, इसलिए इन दुखों से बचने के लिए आचार्य बुद्ध गोस्वामी ने उपाय बताया है, कभी भी भूल कर भी मंदिर की वस्तु का उपभोग नहीं
नहीं करना चाहिए। आगे और इसी कथन को पुष्ट करने के लिए अगली गाथा में आपसे लोग कहते हैं, इच्छित फलम न लभई जय लभई सोड़ा पुंज देड़ियदम बाहिर मायरो सो पूया दानाई दब हरो। पूजा दान इधर करो, पूजा दान आदि धर्म द्रव्य का अपहरण करने वाला इच्छित फल को ना लभई नहीं प्राप्त होता है। जय लभई यदि इच्छित फल की प्राप्ति कर भी ले सोड़ियदम वह निश्चित रूप से भुंज देना भोगता नहीं है, वह बाहिर मायरो व्याधियों का घर बन जाता है। कदाचित मिल भी जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि जो प्राणी तीव्र पाप कर्म के उदय से दान आदि के निमित्त से आया हुआ धन है खा जाता है, वह प्राणी कभी भी अपनी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं करता है। और यदि कदाचित इच्छित फल की प्राप्ति कर भी ले तो उसका भोग नहीं कर पाता, वह व्याधियों का घर बन जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। पैसा तो खूब है, धन संपत्ति अपार है, कमी नहीं, बहुत पैसा है, लेकिन बीमारियां ऐसी हो गई हैं कि डॉक्टर ने कह दिया है उंगली दाल खानी और रोटी की पपड़ी खानी ऊपर की, घी लगा के तो कहियो नहीं तो हानिकारक है। ठीक है भैया, मीठा तो देखो हाथ मत लगाना, मीठा को तो छूना नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसी चीजों बाजार का तो नाम भी नहीं लियो, बाजार के खाने का बिल्कुल नहीं लेना। सब चीजें तो छूट गई, बचा क्या है, भोग भी नहीं कर पा रहा। पैसे को देखते रहो, तुम्हारी तिजोरी बनी है, तिजोरी बनी है, देखते रहो, उसका भोग भी नहीं कर पा रहा है। जो द्रव्य पंचदाताओं के द्वारा जिन पूजा आदि के लिए दान द्रव्य का, उस दान के पैसे का अपने व्यापार या अपने घर संबंधी कार्य में कहता है बाद में दे दूंगा ना। जैसा मंदिर में रखा पैसा वैसे घर पे रखा, जैसे हमारे व्यापार में रखा ही तो है। मंदिर को जब आवश्यकता पड़ेगी तब दे देंगे, या उस धन का अपने परिवार आदि के कार्य में खर्च करता है। बेटे की दुकान खुलवा दी, व्यापार में लगवा दिया, मंदिर का पैसा बोले जब जरूरत पड़ेगी दे देंगे। पर पापी जन्म जन्म के लिए अपने ऊपर कर्ज करता है, वह कर्ज रो रो करके चुकाता है, और गधा बनकर बोझ ढोता है, बैल बनकर खेत में हल जोतता है, घोड़ा बनकर तांगा खींचता है और पूर्व जन्म के किए गए कर्ज की किस्त भरता है। अभी कर्ज चुका नहीं है, अभी क्या करना है, अभी तो किस्त भर रहा है। ऊपर से जो वजन तो ढो रहा है, ऊपर से कोड़े खा रहा है, भूख प्यास सर्दी गर्मी को सहन करता है, उसे तरह तरह की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। जैसे जैसे पशु पर्याय छुटकारा प्राप्त हो जाए, मनुष्य गति में जन्म मिल जाए तो इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, अनुकूल वस्तु प्राप्त नहीं होता है, अनुकूल गृह नहीं मिलता है, अनुकूल परिवार नहीं मिलता, अनुकूल भोजन नहीं मिलता, अनुकूल भोग नहीं मिलते, अनुकूल वस्त्र नहीं मिलता, इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। यदि कदाचित किसी योग से इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो भी जाए तो भी उसका भोग नहीं कर पाता। ऐसा पाप कर्म का उदय उसके जीवन में आता है। तीव्र पाप कर्म के उदय से वह उस वस्तु का भोग नहीं कर पाता, क्योंकि सब कुछ अनुकूल वस्तु प्राप्त होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाता। जैसे जैसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है वैसे वैसे यह शरीर रोगों का घर बन जाता है। तरह तरह के रोग अपना पड़ाव डाल लेते हैं, फिर वे जाने का नाम नहीं लेते। कभी तो मानसिक चिंताओं से परेशान रहता है, तो कभी शारीरिक वेदनाओं को त्रस्त रहता है। इष्ट पदार्थ भी रोग बीमारी के समय अनिष्ट लगने लगते हैं। अच्छी वस्तु भी ऐसी लगती है बस हटा दो यहां से। अनुकूल साधन भी प्रतिकूल लगने लगते हैं। रोग बीमारियां हो जाने पर
सदा व्यक्ति बस दवा खाता रहता है, ये वाली दवा, ये वाली दवा, ये वाली दवा, ये वाली दवा, फिर भी रोग नहीं मिटते हैं। रोग होने पर सबसे पहले चिकनाई बंद हो जाती है, बोले घी बंद, घी नहीं खाना, और वो माल मसाला वो मसाला नहीं, माल मसाला नहीं खा सकते, तरह तरह के व्यंजन उपलब्ध होने पर भी नहीं खा सकता है। यदि दूध दही घी खाता है तो कफ बढ़ता है, यदि फल फ्रूट खाता है तो जुकाम हो जाता है, यदि काजू पिस्ता बादाम आदि मेवा खाता है तो हजम नहीं होते हैं। दिन रात औसत खाता रहता है फिर भी बीमार रहता है। मूंग की दाल के पानी के अलावा सब बंद रहता है। सब कुछ खाने के लिए मन ललचाता है, खाने की बहुत इच्छा होती है, परंतु वैद्य ने पहले से ही सबका निषेध कर दिया है। यदि तुमने मनमाना खाया तो रोग बढ़ता जाएगा, रोग बढ़ता जाएगा और जीवन कम होता जाएगा। देखो ये कर्म की विचित्रता, पाप की लीला, कर्म का करिश्मा कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर भी उसका भोग नहीं कर पा रहा है, सिर्फ देख रहा है और देख करके रो रहा है, रो करके पूर्व कृत कर्म को धो रहा है। इसलिए तो रो रहा है, अपने मन के अनुकूल वस्तु का भोग नहीं कर पाता है, क्योंकि रोग शरीर में अपना स्थान बना लेते हैं। फिर क्या खाना पीना सब हराम हो जाता है, क्योंकि देह में कष्ट होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खाने पीने की इच्छा हो फिर भी नहीं खा पाता। स्त्री के साथ भोग भोगना चाहता है पर नहीं भोग पाता है, क्योंकि शरीर रोगों का घर है, जिसके कारण से घर के परिवार वाले भी डरते हैं क्या इसकी बीमारी मेरे को ना लग जाए, इसलिए स्त्री पुत्र बहन सब दूर भागते हैं। वैद्य कहता है यदि तुमने स्त्री का भोग किया तो तुम्हें मरण आकर घेर लेगा, इत्यादि प्रकार से वह अपने जीवन को भयभीत रहता है। सब कुछ होने पर भी भिखारी जैसा जीवन जीता है और छान छान करके मूंग की दाल का पानी पीता है और मूंग की दाल का पानी पी करके अपना पेट भरता है। पानी भी पूरा नहीं पी सकता, थोड़ा थोड़ा पीता है, वह भी हजम नहीं होता ना, इसलिए। और गेहूं की रोटी खाता है उस पर भी घी नहीं लगा सकता है, खाने की इच्छा होने पर भी नहीं खा सकता है, भोगने की इच्छा होने पर भी नहीं भोग सकता है, क्योंकि बीमारियों ने घेर लिया, रोगों ने देह को अपना आश्रय बना लिया है। बहुत कुछ होने के बाद भी उसका सुख नहीं भोग पा रहा है, आनंद नहीं ले पा रहा है। पाप पुण्य का खेल जब खाने को होता है तब जीवन नहीं होता। पाप पुण्य का खेल देखो, जब खाने को होता है तब जीवन नहीं होता, और जब जीवन होता है तब खाने को नहीं मिलता। और जब दोनों होते तब रोग बीमारियां परेशान करती हैं, सुख से संपत्ति का भोग नहीं कर पाते। कर्म बड़ा बलवान है, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं। ये सब पूजन दान आदि में आए हुए द्रव्य के भोग का परिणाम है। ये इसलिए कहते हैं भूखा मर जाना अच्छा है, परंतु दान का धन खाना अच्छा नहीं है। मजदूरी कर लेना अच्छा है, परंतु मजबूरी में भी दान का पैसा खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि देने वाले दाता ने दान किस भावना से दिया था। मेहनत कर जीवन व्यतीत करना अच्छा, परंतु दान का पैसा खाना अच्छा नहीं है। दान का पैसा खाने वाला प्राणी कभी सुखी नहीं देखे जाते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए, अकृत पुण्य ने अपने पूर्व जन्म में मंदिर की पूजन का द्रव्य का भोग किया था, उसका नाम था अकृत पुण्य। चमर छत्र आदि को बेच करके पैसा खाया था, उसका परिणाम उसको क्या मिला? जिस घर में जन्म लिया उस घर का धन नष्ट हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, खाने के लाले पड़ने लगे,
मजदूरी करके भरण पोषण करती थी। जब अकृत पुण्य बड़ा हो जाता है तब वह खेत पर काम करने को जाता है। ध्यान देना, इसके खेत पर जो पहले उसके घर पर नौकर का काम करता था, उसके खेत पर काम करने जाता है। वह आज मालिक बन गया और मालिक का बेटा नौकर बन गया। देखो संसार कैसा है। जब वह अकृत पुण्य खेत पर काम करता है, दिन भर मेहनत करता है और शाम की मजदूरी मांगता है, तब वह खेत वाला अकृत पुण्य को पहचान लेता है। अरे ये तो मेरे मालिक का बच्चा है। तब वह देख करके आश्चर्य करता है और उसे काम की बदले में बहुत सारा धान्य देता है। उस अकृत पुण्य ने उसे एक कपड़े में बांध लिया और सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया। सोचता है कि आज हम और हमारी मां पेट भर के भोजन करेंगे, आज तो घर में दीपावली मनाएंगे, बहुत खुश था। परंतु क्या करे, कर्म किसी को छोड़ता थोड़ी है। उस कपड़े में एक छेद था जिससे एक एक दाना गिरता रहा और घर पहुंचते पूरी पोटली खाली हो गई। सिर्फ उस जो पोटली थी उसमें एक दाना रह गया। मां परेशान थी, बेटा कहां गया। मां रो रही थी, तड़प रही थी, बेटा कहां गया। फिर क्या था, बेटा आंखों के सामने आ जाता है। बेटा कहता है, मां मैं आज बहुत सारा धान लाया हूं, हम दोनों मिलकर पेट भर भोजन करेंगे। मां ने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। तुम कहां गया था, तो कहां गया था बेटा, दिन भर से कहां गया था। मां ने पूछा। बेटा बिना पूछे नहीं जाया करो, मां ने कहा। तब बेटे ने कहा, मां मैं खेत पर काम करने गया था, देखो मैं कितना सारा चना लेकर आया हूं। और जब मां ने पोटली खोल करके देखी तो उसमें चना का एक दाना नहीं था। मां सोचने लगी, बेटा देखता रहेगा, मां सोचती रहेगी, बेटा देखता रहेगा, ये क्या पाप का कर्म का फल। निश्चित निर्माण द्रव्य के भोग का परिणाम। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी दान के द्रव्य का या पूजन की वस्तु का भोग नहीं करना चाहिए। दान की महानुभाव बहुत पैसा आता है, मैंने देखा है, अनुभव किया। मात्र अभिषेक शांति धारा का पैसा इतना आता है कि मंदिर में भी संभाला नहीं जाए। इतना पैसा करोड़ों की तादाद में करोड़ों रुपए आए, लेकिन वो करोड़ों रुपए गए कहां किसी को नहीं पता। आया तो पैसा तो आया, के द्वारा आया, दान में पैसा आया, लेकिन वो पैसा कहां गया, कौन से बैंकों में जमा हुआ, क्या उपयोग हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अगर उस पैसे का सदुपयोग किया जाता तो हमारे किसी साधु को कोई परेशानी नहीं होती। उस पैसे का सदुपयोग होता और पूरे मार्ग पर मात्र 10-10 किलोमीटर की दूरी पर 2-2 कमरे का एक संत निवास बना दिया जाता, तो उस संत निवास को बनाने में लागत केवल 10 लाख 20 लाख रुपए की लागत लगती। और 1000 किलोमीटर में अगर वो संत भवन बनाते तो मात्र 100 संत भवन बनते और 100 संत भवन में 1000 किलोमीटर का एरिया तय कर दिया जाता साधु के लिए। कभी किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ते कि हम आपके स्कूल में रुक जाएं, हम आपके भवन में रुक जाएं, हम आपके सामुदायिक भवन में रुक जाएं। कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। वो संत भवन 2 कमरे के संत भवन बने होते, मात्र 100 संत भवन बना पड़ता। एक संत भवन अगर 20 लाख रुपए में बनता है तो 100 संत भवन मात्र 20 करोड़ रुपए में 100 संत भवन बन जाते। 1000 किलोमीटर का एरिया पूरा तैयार हो जाता, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। और 200, 300, 500 करोड़ रुपए जो अभिषेक शांतिधारा में आया, क्या हुआ उसका, कहां गए वो पैसे। उसको सोचना चाहिए, उसको नाचार का ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए, पर ये गाथा तो विशेष पढ़ना चाहिए कि जो पूजा दान से पैसे का अर्पण करता है उसको उतनी गति में उत्पन्न होना पड़ता है।
दान आदि धर्म का अपहरण करने वाला गैर हत पायणासीए, मतलब हाथ रहित, पैर रहित, पंगु, नाक रहित, करण और अंगुल, कानों से रहित, गूंचा, छाती हाथ पैरों की उंगलियों से रहित होता हुआ, विहीण दृष्टियों, दृष्टि से रहित अंधा होता है, जो तीव्र दुख मूलो, तीव्र दुखों का कारण है, ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है। देखिए गाथा का चल रहा है, समझना। जो व्यक्ति पूजा दान आदि के लिए आए हुए द्रव्य का भोग करता है, वह व्यक्ति हाथ पांव से रहित होता है, नाक से रहित होता है, कान से रहित होता है, छाती से रहित होता है, हाथ पैर की उंगलियों से रहित होता है एवं आंखों से अंधा होता है। इस प्रकार तरह तरह के दुखों को प्राप्त करता है। किसी दाता के द्वारा दिया गया पवित्र भावना के द्वारा जिन्हें भगवान की पूजा के लिए या अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए दिया गया दान, उस पैसे का जो उपयोग करता है, अपने खर्च में उपयोग करता है, वह व्यक्ति हाथ से अपंग होता है, वह हाथ से रहित होता है, प्रत्येक कार्य को करने में असमर्थ होता है। हाथ रहित होने से भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, पेट पूजा भी नहीं कर सकता है, सदा हाथ जन दुख को उठाता है। पैर से रहित होता है, पैर से रहित होने के कारण से चल नहीं सकता है, अपने दम पर नहीं चल सकता, किसी का सहारा लेना, लाठी का बैसाखी का सहारा लेना, उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा नहीं कर सकता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, तरह तरह से पैर जन्य दुख भोगता है और जीवन भर पराधीन रहता है। नाक रहित होता है, नाक कट जाती है, जो धर्म का अपहरण करता है वह नकटा होता है, उसे कोई सम्मान नहीं देता, बुरी दृष्टियों से देखता है, चेहरा नाक के बिना भयानक दिखता है, सदा सोचता रहता है यह कौन से पाप कर्म का फल है। अरे भाई, यह धर्म के भोग का प्रतिफल है और कुछ नहीं है। दान का पैसा खाने वाला संसार के समस्त प्रकार के दुखों को भोगता है, कानों से बहरा होता है, कान खराब हो जाते हैं। कान खराब क्यों होते हैं? कान खराब होने का कारण क्या है? कान खराब होने का कारण है पूर्व जन्म में दान का पैसा वह खाता रहा, पूजा का द्रव्य खाता रहा, गुरुजनों ने समझाया, धर्म का उपदेश दिया, जिनवाणी को सुनाया, परंतु सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया और अपनी मनमानी करता रहा। अच्छी बातों को नहीं सुना, बुरी बातों को सुनता रहा, अच्छी बातों पर ध्यान नहीं दिया, आगम की आज्ञा का पालन नहीं किया, धर्म का खाते रहा और भगवान के भक्तों के साथ अन्याय करते रहे। ऐसे व्यक्ति कानों से बहरा होता है, सदा सदा के लिए कान जन दुख से दुखी रहते हैं, या फिर हाथ पांव की उंगलियों से रहित होता है और हाथ पैर की उंगलियां पूर्ण नहीं होती, कट जाती हैं या टूट जाती हैं, या कोई डाकू, चोर, बदमाश धन आदि के लोभ से पकड़ करके काट देता है। दान के द्रव्य का भोग करने वाला या तो अंग रहित होता है या फिर उपांग रहित होता है। हाथ कट जाना अंग है, उंगली कट जाना उपांग है। जिनानों में शरीर के 8 अंग बताए गए हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मस्तक, 1 छाती, 1 पीठ और 1 कमर। इस प्रकार से शरीर के 8 अंग होते हैं और शेष जो है वो सब उपांग कहलाते हैं। अंग उपांग से रहित प्राणी दान देने का और पूजा पाठ अभिषेक आदि करने का अधिकारी नहीं होता है, अधिकारी नहीं होता है। खंडित अंग वाला व्यक्ति दान धर्म आदि करने का अधिकारी नहीं होता। खंडित अंग उपांग वाला किस कारण से हुआ? तो उसका कारण यह है कि जिनागम के नियम को खंडित करता है, उसे कर्म निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप से दंडित करता है, कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसी कारण से खंडित अंग हुआ। खंडित अंग उपांग सदा दुखी रहता है,
क्योंकि अंग उपांग के अभाव में शरीर क्रूप दिखता है, विकृत लगता है, और विकृत शरीर होने के कारण कोई उसे आदर सम्मान नहीं देता है। हर कोई उसे विकृत दृष्टि से देखता है। जो खोटे कार्य करता है उसे कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। इस कारण से सदा दुखी रहता है, तीव्र दुख को प्राप्त करता है। और जो दान देता है वह सुख पाता है, और जो दान का पैसा खाता है वो सदा दुखी रहता है। दान का पैसा खाने वाला धनी हो सकता है परंतु सुखी नहीं हो सकता। दान का पैसा खाने वाला धनी तो हो सकता है पर सुखी नहीं हो सकता है। परंतु दान देने वाला गरीब हो सकता है परंतु दुखी नहीं हो सकता। संसार में सब प्रकार के प्राणी हैं, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई दाता है तो कोई दान का खाता है, कोई दान देकर आनंदित होता है तो कोई दान का खाकर के आनंद मनाता है। परंतु दान का द्रव्य भक्षण करना दुख का बीज बोना है। आज उसने दुख का बीज बो दिया, वो बीज जब वट वृक्ष बन के सामने आएगा तब उसे पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की थी। संसार भ्रमण का कारण जो प्राणी दान का द्रव्य खाता है वह विकलांग होता है, और विकलांग प्राणी ना श्रावक धर्म का पालन कर सकता है और ना ही मुनि धर्म का पालन कर सकता है। जो श्रावक धर्म का पालन नहीं कर सकता स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, और जो मुनि धर्म को धारण नहीं कर सकता वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है। क्योंकि हीनादिक अंग वाला मुनि व्रत धारण नहीं कर सकता अर्थात दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए, भूल से भी दान का पैसा नहीं खाना चाहिए। यदि भूल से या अज्ञानता के बस से दान का पैसा खा लिया या उपयोग कर लिया तो उसका प्रायश्चित लेकर के पाप धो लेना, ताकि भव भव में उस पाप को ना भोगना पड़े, पाप के फल को ना भोगना पड़े। परंतु धर्म द्रव्य के भोग का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए कभी धर्म द्रव्य का भोग नहीं करना चाहिए। धर्म द्रव्य के अपहरण के दुष्फल जानने वालों को धर्म कार्य में विघ्न करने का भी फल होता है। ऐसे फल भोग रहे और फिर वो व्यक्ति कोई धर्म अनुष्ठान धर्म कार्य चल रहा होगा तो उसमें विघ्न डालेंगे, कोई ना कोई कभी ऐसा नहीं, ऐसा देखो तो ये कर दिया, देखो तो वो कर दिया, ऐसा कर दिया, खुद करेगा नहीं, दूसरों को करने देगा नहीं। धर्म कार्य में विघ्न डालता है। और ध्यान देना, जो धर्म कार्य में विघ्न डालता है उसको क्या खोटे परिणाम, खोटे फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में आपको कल बताएंगे। आज के लिए समय हुआ, आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान से सोचे दो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे नमो दो। केशिन वाणी भारती छोरी जपो दिन में, जो तेरा शरणावे सो पावे सूझे। दीप जो अरिहंत को गुरु सेवा नगर, धर्म पालो सदा तेरी मोक्ष का कर। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म कर साधे सभी बैठकर